हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर क्यों सवर्ण आरक्षण के खिलाफ बोला, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बोला। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आरक्षण पर सबसे पहला हमला तब हुआ जब देश में 10% सवर्ण आरक्षण लागू हुआ। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत बड़ा बयान था कि जब 10% सवर्ण आरक्षण लागू हुआ तब आरक्षण पर सबसे पहला हमला हुआ। और ये 10% सवर्ण आरक्षण भाजपा ने 2018 में लागू किया था। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी ज़ोरदार हमला किया। उसके बाद उन्होंने कहा है, इसका तर्क उन्होंने दिया है कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान जाति और सामाजिक तौर पर और जातीय और सामाजिक आधार के भेदभाव, अन्याय और छुआछूत के आधार पर है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान में आर्थिक रूप आधार पर नहीं है। संविधान में आरक्षण का आधार भेदभाव, छुआछूत या सामाजिक रूप से जिसके साथ पहले पास्ट में अन्याय हुआ है उसके आधार पर है। और ये उन्होंने इस पर कहा कि और ये 10% जो सवर्ण आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर है, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए जो ये 10% का आरक्षण है ये संविधान के अनुरूप नहीं है और ये संविधान विरोधी आरक्षण है। तो ये इन्होंने बड़ा हमला बोला है सवर्ण आरक्षण को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती पर भी काफ़ी निशाना साधा है सवर्ण आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सवर्ण आरक्षण लागू कर रही थी तब मायावती ने इसका समर्थन क्यों दिया था, बसपा ने इसका समर्थन क्यों दिया था, उस समय इसका विरोध मायावती और बसपा ने क्यों नहीं किया था। तो एक तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती को भी घेरा है उस मुद्दे को लेकर। तो उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का विचारधारा बहुत अलग तरह का विचारधारा। आरक्षण के मामले में तो उनका विचारधारा बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, एकदम सबसे अलग है। उन्होंने सवर्ण आरक्षण को लेकर जिस तरह को बयान दिया, इससे भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, खासकर दलित और पिछड़ा वोटों में। तो ये बहुत अलग उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को सबसे बड़ा आरक्षण और संविधान का हितैषी बनना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का बयान चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा बयान देंगे तो समझ लीजिए कि दलितों का बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। अगर चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा बयान देंगे तो सवर्ण वोट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिलेगा और लेकिन दलित वोट मायावती से हटकर चंद्रशेखर आज़ाद को जरूर मिलेगा। तो एक तरह से समझिए कि दलित वोटों को एकत्रित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इस तरह का बयान दिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा फोकस दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों पर है। जैसे भाजपा एक तरह से राजनीति करती है, उसी आधार पर अब चंद्रशेखर आज़ाद भी राजनीति करना चाह रहे हैं। जैसे भाजपा है वो मुसलमानों के वोट पर फोकस नहीं करती है और उसके अलावा जो और भी वोटर है उन सब पर फोकस करती है, उसी आधार पर लगता है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी चल दिया कि वो सवर्ण वोटरों को, जो अगड़ी जाति के वोट है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है उन सब लोगों को फोकस करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से भाजपा के तरह ही है। लेकिन भाजपा में जैसे मुसलमान के खिलाफ बोलता है, वैसी अगर आजकल देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने सवर्णों के खिलाफ बोला है। तो एक तरह से नया राजनीति का जन्म दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।